नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात भरमौर के भरमाणी माता मंदिर की। आखिर क्या वजह है कि भरमाणी माता मंदिर के दर्शन किए बिना नहीं मिलता है मणिमहेश यात्रा का फल। चंबा जिला अपने कई मशहूर मंदिरों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। चंबा के भरमौर उपमंडल में 84 मंदिरों का समूह न केवल अपनी धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि निर्माण कला में भी मशहूर है। भरमौर उपमंडल में ही पवित्र डल झील है, जिसमें स्नान कर पुण्य की चाह में हर साल मणिमहेश यात्रा के दौरान लाखों शिव भक्त कठिन परिस्थितियों में यात्रा करते हैं। हर साल होने वाली मणिमहेश यात्रा के साथ कई धार्मिक प्रसंग जुड़े हैं। भरमौर के भरमाणी माता मंदिर का इस यात्रा के दौरान विशेष महत्व है। 84 सिद्धों और भगवान शंकर से माता भरमाणी से मिले वरदानों से जुड़ी कई मान्यताएं इस मंदिर को खास बनाती हैं। पहले भरमाणी माता के दर्शन, फिर मणिमहेश यात्रा। भरमौर वासियों की कुल देवी माता भरमाणी के प्रति लोगों में गहरी आस्था है। मान्यता है कि पवित्र भरमाणी माता के दरबार में हाजिरी न भरने वाले श्रद्धालुओं की मणिमहेश यात्रा पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि हर साल पवित्र मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले भरमाणी माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। भरमाणी माता मंदिर परिसर में स्थित पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद ही मणिमहेश की आगे की यात्रा शुरू होती है। भरमाणी माता के पूजा अर्चना के बाद शुरू होती है यात्रा। समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर माता भरमाणी का एक पवित्र धाम है। भरमौर से भरमाणी माता मंदिर 3 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर स्थित है। हालांकि मंदिर स्थल तक पहुंचने के लिए जीप मार्ग है और रोप वे भी प्रस्तावित है, लेकिन अधिकतर श्रद्धालु भरमौर से भरमाणी माता तक पैदल ही पहुंचते हैं। इस मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू होती है। लकड़ी से बने पुराने घर। भरमाणी माता की पैदल यात्रा के दौरान कुदरत की खूबसूरती में बसा मलकोता गांव आता है। इस गांव में अब भी लकड़ी से बने पुराने मकान देखे जा सकते हैं। इन छतनुमा लकड़ी के मकानों के नीचे लोग अपने पशु बांधते हैं और पहली मंजिल पर खुद रहते हैं। अब यहाँ पर भी तेजी से पक्के मकान बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन पक्के मकान भी छतनुमा ही बनाए जा रहे हैं। छतनुमा मकान बनाए जाने की एक वजह ये भी है कि सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है। इस गांव में अखरोट के अलावा दालों में राजमा और मां भी उगाए जाते हैं। इस गांव में हनुमान जी का एक मंदिर भी स्थापित है, जिसमें हर सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। भरमाणी के नाम पर हुई भरमौर की स्थापना। भरमौर की पहाड़ियों के एक छोर पर डुग्गा सार नामक स्थान पर स्थापित माता भरमाणी के दर्शनों के लिए यूं तो साल भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मणिमहेश की यात्रा के दौरान यहाँ लोगों का तांता लग जाता है और लाखों की संख्या में लोग भरमाणी माता के मंदिर में पहुँचते हैं। कहा जाता है कि माता भरमाणी को नवदुर्गा में ब्रह्मचारिणी का रूप स्वीकारा गया है। माता भरमाणी के नाम पर ही ब्रह्मपुर यानी भरमौर की स्थापना हुई थी। भरमौर वासियों की कुल देवी है माता भरमाणी। माता भरमाणी भरमौर वासियों की कुल देवी है और यहाँ साल भर यज्ञ और भंडारों का आयोजन होता रहता है। कहा जाता है कि माता भरमाणी कभी 84 मंदिर भरमौर के प्रांगण में विराजमान हुआ करती थी।
वह यहाँ एक विशालकाय देवदार वृक्ष के समीप तपस्या किया करती थी। एक दिन भोलेनाथ अपने 84 सिद्धों के साथ यहाँ आए और इस स्थान पर एक रात बिताने के लिए रुक गए। माता भरमाणी जब भ्रमण के बाद यहाँ लौटी तो यहाँ पर विराजमान 84 सिद्धों को देखकर क्रोधित हो उठी। माता के पूछने पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और कहा कि माता निराश ना हो, मेरे ये 84 सिद्ध केवल एक रात यहाँ ठहरेंगे। लेकिन सुबह होने पर माता ने देखा कि उसके परिसर में जहाँ 84 सिद्ध ठहरे थे उन स्थानों पर 84 शिवलिंग स्थापित हो गए थे। माता के क्रोधित होने पर भोलेनाथ पुनः प्रकट हुए और माता से कहा कि अब ये स्थान 84 धाम के नाम से प्रख्यात होगा। भोलेनाथ ने माता से कहा कि अब आप किसी दूसरी जगह पर चली जाएं। भोलेनाथ ने दिया भरमाणी माता को वरदान। भोलेनाथ ने माता भरमाणी को वरदान दिया कि आज के बाद जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए 84 धाम या मणिमहेश यात्रा पर आएगा, वह सबसे पहले माता भरमाणी के दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। भोलेनाथ के इस वचन के साथ माता भरमाणी डुग्गासार नामक स्थान पर चली गई। भरमौर की ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस स्थान से 84 मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि माता ने कहा था कि अब मैं ऐसे स्थान पर डेरा लगाऊंगी जहां से 84 परिसर बिल्कुल भी ना दिखाई दे। कुंड में स्नान करने से दूर होती हैं कई व्याधियां। मंदिर के पुजारियों के अनुसार इस मंदिर परिसर में माता के चरणों से होकर निकलने वाला जल एक कुंड में एकत्रित होता है और इसमें स्नान करने से लोगों की कई व्याधियां दूर हो जाती हैं। इस कुंड के शीतल जल से स्नान करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। खासकर मणिमहेश यात्रा के दौरान यहाँ लोगों को लाइन में लगकर कुंड में स्नान करना पड़ता है और माता के दर्शन के लिए भी लंबी कतारें लगती हैं। ये मंदिर ट्रस्ट के अधीन है। यहाँ श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए सराय का निर्माण भी करवाया गया है। तो चंबा के पर्यटन को लगेंगे नए पंख। भरमौर भरमाणी रज्जू मार्ग की परियोजना कई सालों से लंबित है। अगर ये परियोजना सिरे चढ़ती है तो भरमौर की दिलकश वादियों का नजारा लेते हुए भरमाणी के मंदिर तक रज्जू मार्ग से पहुंचा जा सकेगा। भरमौर से भरमाणी माता मंदिर तक रज्जू मार्ग बनाने की घोषणा प्रदेश सरकार ने की थी। कोलकाता की एक संस्था ने भी इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाते हुए एक प्रस्ताव उपमंडल प्रशासन भरमौर को भेजा था। इस पर आगामी कार्रवाई करते हुए भरमौर उपमंडल प्रशासन ने इस प्रस्ताव को प्रदेश सरकार के समक्ष भेजा है। मंदिर तक ऐसे पहुँचे। चंबा जिला मुख्यालय तक हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हर शहर से बस सेवा उपलब्ध है। भरमौर से यहाँ अगर पैदल आना हो तो मलकोता गांव से 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भरमाणी माता मंदिर तक पहुँच सकते हैं। वाहन से भी बाया संचुई या मलकोता से होकर माता भरमाणी के मंदिर पहुँचा जा सकता है। तो ये थी माता भरमाणी के मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। मणिमहेश यात्रा के दौरान इसलिए किए जाते हैं सबसे पहले माता भरमाणी के दर्शन। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए देखते रहें हिमाचल बिजनेस। जय माता दी।